गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसके बाद के सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज मिलते रहें। तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है? स्टार्च, नाइलॉन, टेफ्लॉन, ब्यूना एस रबर। तो इसमें से जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो स्टार्च होता है। निम्न में से कौन सा बहुलक नहीं है? जो बहुलक नहीं है, बहुलक क्या होता है? जो एक लघु से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो सिल्क हो गया, डीएनए हो गया, डीडीटी हो गया, स्टार्च हो गया। सिल्क भी एक बहुलक है, डीएनए भी बहुलक है। डीएनए कैसा बहुलक है? क्योंकि ये क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीडीटी ये बहुलक नहीं है। स्टार्च भी सेलुलोज का बहुलक होता है ना। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है पॉलीथीन एक योगात्मक बहुलक है, मतलब कि किसका बहुलक है जो पॉलीथीन होता है। तो हमने सारे बहुलक किसके एक लघु से मिलकर कौन सा बहुलक बनता है ये बताया था। तो जो पॉलीथीन होता है वो एथिलीन का बहुलक होता है। तो इसमें हमको ऑप्शन में दिया है मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो पॉलीथीन एक योगात्मक बहुलक है किसका? एथिलीन का। एथिलीन क्या हो गया? पॉलीथीन का एक लघु हो गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है किस बहुलक में नाइट्रोजन होता है? नाइट्रोजन यानी कि नाइलॉन। नाइलॉन में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेरिलीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। तो इसमें से कौन सा बहुलक है जिसमें नाइट्रोजन होता है? तो नाइलॉन में होता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बेकेलाइट में फिनॉल के साथ कौन सा यौगिक संयुक्त रहता है? मतलब कि कौन सा यौगिक जो बेकेलाइट बनाते हैं उसमें फिनॉल के साथ कौन सा यौगिक रहता है? तो SCHO, जिसका नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है नाइलॉन निम्न से बनाया जाता है। जो नाइलॉन होता है वो किससे बनाया जाता है? इसमें नाइलॉन 6 या नाइलॉन 66 नहीं दिया है, इसीलिए हम इसमें देखेंगे कि नाइलॉन किससे बनाया जाता है। ऑप्शन में हमारे पास दिया है एडिपिक अम्ल, ब्यूटा डाइइन, एथिलीन, थैलिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल से नाइलॉन बनाया जाता है। हमारे सेवंथ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, यानी कि इनको जोड़ने पर जो बहुलक होता है वो बहुत बड़ा बनता है। वो कौन होता है? पॉलीस्टाइरीन होता है। कौन सा बहुलक होता है? वो पॉलीस्टाइरीन होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं स्टार्च है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीस्टाइरीन है, प्रोटीन है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो पॉलीस्टाइरीन होता है। प्रोटीन एक बहुलक है। जो प्रोटीन होता है वो किसका बहुलक है? तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल का बहुलक है। ये सारे बहुलक के बारे में हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। ग्लूकोज का, टरथैलिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का या ग्लाइकॉल का। तो अमीनो अम्ल का प्रोटीन बहुलक होता है। जो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होता है, तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? PMMA। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है। निम्न में से कौन सा ताप दृढ़, जिसको क्या कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो कौन है? बेकेलाइट है। बेकेलाइट को क्या बोलते हैं? ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जानवरों द्वारा ग्लूकोज का कौन सा बहुलक एकत्रित किया जाता है? तो जानवरों के द्वारा ग्लूकोज का कौन सा बहुलक एकत्रित किया जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का कौन सा बहुलक? ग्लाइकोजन। ताप दृढ़ प्लास्टिक कैसे होते हैं? वो अगलनी होते हैं। और प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? हमने पहले बताया है सीस आइसोप्रीन। सिर्फ आइसोप्रीन बताया था, लेकिन यहाँ पर सीस आइसोप्रीन आएगा। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड फुल फॉर्म होता है। तो पॉली यानी कि बहुत सारे और विनाइल क्लोराइड, तो किसका बहुलक हो गया ये? इसका एकलक क्या हुआ? विनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या हो गया? बहुलक हो गया विनाइल क्लोराइड का। ऑर्लॉन में एक वाइनिल साइनाइड होता है। क्या होता है? वाइनिल साइनाइड होता है। बेकेलाइट ताप दृढ़, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों ही क्या है? ग्लूकोज के बहुलक है। किसके बहुलक है? ग्लूकोज के। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। किसका है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। पीवीसी के औद्योगिक निर्माण हेतु प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड और एथीन की क्रिया से प्राप्त होता है। नाइलॉन 6 को क्या कहते हैं? पेरलॉन या कैप्रोलेक्टम का बहुलक भी कहते हैं। जो नाइलॉन 6 होता है वो किससे बनाया जाता है? कैप्रोलेक्टम से बनाया जाता है। थर्मोसेटिंग बहुलक का आकार परिवर्तनशील होता है, मतलब कि जो आकार होता है वो बदल जाता है। क्या थर्मोसेटिंग बहुलक का? तो हाँ, बदल जाता है। नाइलॉन एक पॉलीएमाइड बहुलक है। जो मतलब किसमें क्या होता है? एमाइड समूह होता है। और बहुत सारे जब एमाइड समूह जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड। तो ये बहुलक है क्या? हाँ। फिर डेक्रॉन पॉलीएमाइड है। तो डेक्रॉन जो होता है पॉलीएमाइड है क्या? नहीं है। किसमें एमाइड समूह नहीं होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को ही क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को ही क्या कहते हैं?
टेफ्लॉन कहते हैं। नायलॉन 66 कैप्रोलेक्टम का संघनन बहुलक है क्या? नहीं है। नायलॉन 66 जो है वो कैप्रोलेक्टम का बहुलक नहीं है, बल्कि जो कैप्रोलेक्टम है उससे क्या बनाया जाता है? नायलॉन 6 बनाया जाता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपी अम्ल के संघनन बहुलीकरण से नायलॉन 6 बनता है? नहीं। तो इससे क्या बनता है? नायलॉन 66 बनता है। सही जोड़ी देखते हैं। नायलॉन 66 अभी हमने बताया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडीपी अम्ल। बेकेलाइट किससे बनाया जाता है? तो बेकेलाइट जो होता है वो क्या है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। और डेक्रॉन का क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकॉल एवं डाई मेथिल टरथैलेट। पॉलीथीन जो बहुलक होता है वो किसका होता है? पॉलीथीन एथिलीन का। और प्राकृतिक रबर क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। पीवीसी विनाइल क्लोराइड और 1,3 ब्यूटाडाई इन क्लोरोप्रीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूना रबर। और 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन नियोप्रीन। एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताना है। भोजन पकाने के बर्तनों पर नॉन स्टिक आवरण चढ़ाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो जो भोजन को पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसमें तिर्यक बंधों का बनना क्या कहलाता है? रबर का वल्कनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उसमें जो तिर्यक बंध बनते हैं उसको रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से प्राप्त होने वाले बहुलक का क्या नाम है? तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से कौन सा बहुलक प्राप्त किया जाता है? बेकेलाइट प्राप्त किया जाता है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडीपी अम्ल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? नायलॉन 66। और नायलॉन 66 सिर्फ कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर किसका उदाहरण है? तो सीस आइसोप्रीन और एथिलीन ग्लाइकॉल तथा डाई मेथिल टरथैलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होने वाले बहुलक का नाम क्या है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई मेथिल टरथैलिक अम्ल से बनता है टेरिलीन या डेक्रॉन। 2 या 2 से अधिक भिन्न एकलक के बहुलीकरण को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग एकलक जुड़ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सहबहुलीकरण। टायर के धागे बनाने में कौन से बहुलक का प्रयोग करते हैं? नायलॉन 6 का। पॉलीथीन का एकलक क्या है? एथिलीन है। पीवीसी की एकलक का सूत्र बताना है अब हमको यहाँ पर। तो इसका एकलक क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड क्लोरीन समूह जुड़ा रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।